एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि हेलेन जिंग के पापा यानी लॉर्ड चिंगमू को बाकी सारे एल्डर फॉक्स हेलेन जिंग के बारे में कंप्लेंट कर रहे थे। तभी छनवा आती है। छनवा उस वक्त की प्रिंसेस थी और एक्चुअली में हेलेन जिंग से एंगेज थी। वो लॉर्ड चिंगमू से बोलती है कि वो हेलेन जिंग से मिलने साउथ जाने वाली है और वो हेलेन जिंग का मन बदलने की कोशिश करेगी। झाओ सॉन्ग छनवा को देखता है। वो उस वक्त से ही छनवा से प्यार करता था। वो लॉर्ड चिंगमू को बोलता है कि वो जाके हेलेन जिंग और साउथ फॉक्स क्लैन को सबक सिखाएगा, पर लॉर्ड चिंगमू से रोकते हुए बोलता है कि भाइयों के बीच लड़ाई अच्छी नहीं लगती और छनवा को साउथ में हेलेन जिंग के पास भेजने का परमिशन दे देता है। अब रात में सबके जाने के बाद झाओ सॉन्ग लॉर्ड चिंगमू के चेयर के ऊपर बैठ के खुद को भी एक लॉर्ड इमेजिन करता है। यहाँ इस सीन से हमें समझ में आता है कि झाओ सॉन्ग हमेशा से छनवा से प्यार करता था और लॉर्ड चिंगमू की पोजीशन भी लेना चाहता था, पर हेलेन जिंग की वजह से उसका प्यार और पावर दोनों छिन गए, इसलिए वो हेलेन जिंग से अभी तक नफरत करता है। अब प्रेजेंट में झाओ सॉन्ग नॉर्थ में जाके लॉर्ड चिंगमू को बताता है कि हेलेन जिंग इतने सालों बाद भी नहीं बदला है, वो अभी भी उस लड़की के पीछे है और उसने पूरे साउथ फॉक्स क्लैन को इंसानों के साथ रहने बोला है। इसलिए मुझे लगता है कि आप चीफ प्रीस्ट की पोजीशन उसके नाम से हटाओ और मुझे चीफ प्रीस्ट बनाओ। लॉर्ड चिंगमू बोलता है कि सिचुएशन को देख के तुम ही चीफ प्रीस्ट बनने के लिए सबसे सूटेबल हो, पर साउथ में हेलेन को काफ़ी रिस्पेक्ट किया जाता है और मैं इसे इग्नोर नहीं कर सकता हूँ और एट द एंड वो मेरा ही बेटा है। मुझे उस पर पूरा भरोसा है कि वो एक दिन मुझे ज़रूर समझेगा। झाओ सॉन्ग लॉर्ड चिंगमू को बोलता है कि मैंने अपना ऑब ऑफ चार्म छनवा को दिया है, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और जल्द ही वो नॉर्थ में एल्डर से मिलने आने वाली है। ये सुन के गुस्से में लॉर्ड चिंगमू वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में क्वन्यंग जब काम कर रहा था तब एक शुक्शन उससे बोलता है कि आई होप पीपी और लॉर्ड हेलेन जिंग के बीच सब कुछ ठीक हो और उसे डिनर के लिए शाओजू के रेस्टोरेंट में इनवाइट करता है। इसी बीच ट्यांगशन अपने सिंगिंग परफॉर्मेंस के लिए रेडी हो रही थी। जायलिन आके उसे बड़ा सा फ्लावर बुके देता है। वो दोनों पीपी के बारे में बात करते हैं। ट्यांगशन जायलिन को पूछती है कि क्या मेरे बगैर भी तुम पीपी से ब्रेकअप करते। जायलिन उसे बोलता है कि ऑफकोर्स हम दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, ऐसा रिलेशन भला कब तक टिक पाएगा। दूसरी ओर पीपी ट्यांगशन का सिंगिंग परफॉर्मेंस देखने के लिए रेडी होती है। पीपी के मम्मी पापा उस पर वापस से जायलिन के साथ शादी के लिए प्रेशर डालते हैं। पीपी भी ट्यांगशन से मिलने जाती है और एक फ्लावर बुके भी लेके जाती है, पर ट्यांगशन के पास ऑलरेडी एक बड़ा सा फ्लावर बुके देख के वो उससे पूछती है कि उसे वो फ्लावर बुके किसने दिया है। ट्यांगशन झूठ बोलती है कि वो बुके उसने किसी फ्रेंड ने दिया है। ट्यांगशन उसे हेलेन जिंग के साथ उसका क्या रिलेशन है पूछती है। पीपी बोलती है कि वो उसे मैगजीन के काम की वजह से मिली थी। ट्यांगशन उसे बोलती है कि 2 दिन पहले मैंने तुम्हें उसके साथ रेस्टोरेंट में खाना खाते हुए देखा था, तब तुम दोनों थोड़ा इंटीमेट भी हो रहे थे, सच बताओ क्या बात है। पीपी कहती है कि जो तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है, मैं सिर्फ इंटरव्यू लेने रेस्टोरेंट गई थी और वो थोड़ा वियर्ड इंसान भी है, इससे ज़्यादा अगर मैंने तुम्हें कुछ बताया भी तो तुम मुझ पर विश्वास नहीं करोगी। ट्यांगशन उसे बोलती है कि ऐसा क्या है जिस पर मैं विश्वास नहीं कर पाऊंगी। पीपी टॉपिक चेंज करती है। वो बोलती है कि मैंने मैगजीन में काम करना बंद कर दिया है और जायलिन अमेरिका जाने के बाद पता नहीं वो मुझे लेके जाएगा कि नहीं। तभी ट्यांगशन की कलीग उसे बोलती है कि परफॉर्मेंस के लिए अब थोड़ा ही समय बचा है। पीपी वहाँ से चले जाती है। अब परफॉर्मेंस के दौरान पीपी और जायलिन साथ में बैठ हैं। जायलिन पीपी को पूछता है कि आज तुमने वो परफ्यूम क्यों नहीं लगाया। पीपी बोलती है कि मैंने कभी परफ्यूम लगाया ही नहीं। पीपी ने ऑब ऑफ चार्म हेलेन जिंग को दे दिया, इसलिए उसकी खुशबू भी पीपी से गायब हो गई। अब ट्यांगशन का परफॉर्मेंस शुरू होता है। दूसरी ओर छनवा हेलेन जिंग के जले हुए फिंगर की पट्टी कर रही थी। वो खुद को हेलेन जिंग को गले लगाने से रोक नहीं पाती और बाद में वो हेलेन जिंग को अपने इमोशंस को कंट्रोल ना करने के लिए सॉरी भी बोलती है। ये सब पीछे से झाओ सॉन्ग देख रहा था। हेलेन जिंग छनवा को उसका ऑब ऑफ चार्म देता है और उसे संभाल के रखने बोलता है। जैसे ही छनवा हेलेन जिंग के ऑब को पकड़ती है वो शाइन होता है, क्योंकि कई सालों से छनवा हेलेन जिंग से प्यार करती थी। ये सब देख के झाओ सॉन्ग को बहुत गुस्सा आता है और उसके अंदर से एक काले रंग का धुआं निकलता है और पूरी सिटी की इलेक्ट्रिसिटी चले जाती है। पर इससे पहले ही ट्यांगशन का परफॉर्मेंस खत्म हो चुका था। इलेक्ट्रिसिटी कटने की वजह से शो को बीच में से ही रोकना पड़ता है। इसी बीच शुक्शन क्वन्यंग को खाने के लिए वापस मनाने आता है। वो बोलता है कि अगर उसे शाओजू के रेस्टोरेंट में खाना खाने नहीं जाना है तो वो लोग रेस्टोरेंट चेंज भी कर सकते हैं, पर क्वन्यंग बोलता है कि मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि भले ही हम दोस्त हैं पर हमें सारी चीज़ें एक साथ करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि खाना खाना वो हम अकेले भी कर सकते हैं। शुक्शन उसे बोलता है कि क्या तुम अपने बचपन का वादा भूल गए हो। क्वन्यंग बोलता है कि वो तो बच्चों का नॉनसेंस था। ये बोल के वो वहाँ से चला जाता है। अब शाओजू के रेस्टोरेंट में लाइट ना होने की वजह से वो कैंडल जला रही थी।
दूसरी ओर क्वन्यंग शूक्शान को ढूंढने जाता है पर वो घर पे नहीं था। उसे लगता है कि वो शाओजू के रेस्टोरेंट गया होगा, इसलिए वो वहाँ जाता है पर वो वहाँ भी नहीं था। वो शाओजू को पूछता है कि शूक्शान कहाँ है। वो बोलती है कि तुम दोनों हमेशा साथ में रहते हो तो तुम मुझे क्यों पूछ रहे हो। वो उसके लिए सैंडविच बनाने जाती है और दूसरी ओर शूक्शान घर जाता है। वो दूसरे रेस्टोरेंट से क्वन्यंग के लिए खाना लेके गया था पर क्वन्यंग घर पे नहीं था। अब रेस्टोरेंट में शाओजू क्वन्यंग को बोलती है कि आज मेरे रेस्टोरेंट में वेजिटेबल्स नहीं है, सिर्फ मीट ही है, इसलिए आज के लिए तुम मीट खा लो। क्वन्यंग मान जाता है पर वो शाओजू को बोलता है कि उसने मीट खाया, ये बात शूक्शान को मत बोलना। शाओजू चौंक जाती है। वो बोलती है कि तो तुम मीट भी खाते हो। क्वन्यंग बोलता है कि हम दोनों के बचपन में हुई कुछ घटनाओं की वजह से मैं वेजिटेरियन हूँ और शूक्शान नॉन वेजिटेरियन है। हम दोनों फॉक्स ऑर्फनेज में पले बड़े थे और तब रूल्स काफ़ी स्ट्रिक्ट थे। अगर तुम खाना छोड़ते थे तो तुम्हें बहुत क्रूअली पनिश किया जाता था और तुम्हें तो पता है कि शूक्शान कितना पिकी ईटर है। वो हमेशा मीट खाता और वेजिटेबल्स छोड़ देता था। तब से मैं उसके वेजिटेबल्स खाने लगा और मैं अपना मीट उसको देने लगा, पर वो खुद को बहुत प्राउड फील करता था, इसलिए मैंने कभी उसे बताया ही नहीं और मैंने उसे झूठ बोला कि मैं वेजिटेरियन हूँ और कई 100 सालों से वेजिटेबल्स खा के मुझे आदत भी हुआ। शाओजू क्वन्यंग से इम्प्रेस दिखती है। अगले सीन में जाइलिन टैंगशिन से मिलने जाता है। टैंगशिन अपसेट दिख रही थी। जाइलिन टैंगशिन को खुद के साथ अमेरिका आने के लिए बोलता है। दूसरी ओर पीपी वॉशरूम जाती है और वो रियल्टर फेंक देती है क्योंकि उसे याद आ रहा था कि रियल्टर के वजह से हेलेन जिंग का फिंगर जल गया था। अगले सीन में झाओ सोंग छनवा के घर पे ब्लैक फॉग के साथ ग्रैंड एंट्री लेता है। वो छनवा को बोलता है कि तुम नॉर्थ में एल्डर से मिलना चाहती हो ना, तो मैं तुम्हें लेके जाऊंगा। छनवा उससे पूछती है कि तुम्हारी कंडीशंस क्या है, तो वो बोलता है कि कोई कंडीशंस नहीं है, पर मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ कि नॉर्थ फॉक्स क्लैन साउथ फॉक्स क्लैन से बहुत अलग है। वो लोग कंजर्वेटिव और सेंसिटिव है। इंसानों के साथ रहते हुए साउथ क्लैन का फॉक्स स्मेल चला गया है, इसलिए टोकन से काम नहीं चलेगा। तुम्हें मेरा ऑर्ब ऑफ चार्म पहन के मेरी प्रेमिका बन के नॉर्थ क्लैन चलना पड़ेगा। और वो उसे अपना ऑर्ब ऑफ चार्म पहनाता है। छनवा हेलेन जिंग को मदद करना चाहती थी, इसलिए वो मान जाती है। नेक्स्ट सुबह पीपी मैगजीन ऑफिस में जाके रिजाइन करती है। उसकी बॉस रीजन पूछती है पर पीपी कुछ नहीं बोलती। पीपी की बॉस उसका रेजिग्नेशन लेटर रिटर्न करती है तो पीपी को लगता है कि उसकी बॉस उसका रेजिग्नेशन लेटर एक्सेप्ट नहीं कर रही है, पर एक्चुअली में वो रेजिग्नेशन लेटर में स्पेलिंग मिस्टेक सॉर्ट आउट करके उसे प्रिंटेड लेटर देने बोलती है। जब पीपी ऑफिस से जा रही थी वो वांगशॉन से टकराती है और वांगशॉन का फाइल जिसमें हेलेन जिंग और छनवा के फोटोज और फॉक्सेस के बारे में इंफॉर्मेशन थी वो गिर जाता है। वांगशॉन हड़बड़ी में वो पिक करके वहां से अपने डेस्क पे चली जाती है। थोड़ी देर बाद वांगशॉन की बॉस उसे बोलती है कि पीपी ने रिजाइन दिया है, इसलिए अब तुम हेलेन जिंग और छनवा का अफेयर वाला आर्टिकल कंटिन्यू करो। वांगशॉन बॉस को बोलती है कि उससे भी बड़ी न्यूज़ है उसके पास और वो जल्दी प्रूफ के साथ उसे बताएगी। उसकी बॉस को लगता है कि वांगशॉन मेंटली डिस्टर्ब्ड है। वो ऑफिस स्टाफ को वांगशॉन पे नजर रखने बोलती है। अगले सीन में जाइलिन को यूएस से डॉक्यूमेंट रिलेटेड कॉल आता है जिसमें उससे कहा जाता है कि उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मिस हुए हैं। जाइलिन टैंगशिन को घर पे बुलाता है। टैंगशिन जाइलिन के घर पे जाती है और यूएस एजेंसी से कॉल पे बात करके सिचुएशन को सॉर्ट आउट करती है। उन दोनों दूसरे ही दिन यूएस जाने वाले थे। जाइलिन पैकिंग शुरू करता है। टैंगशिन उसे पीपी ने दी हुई बीन पेस्ट भी साथ में ले जाने बोलती है पर वो उसे वहीं पे रख देता है। उन दोनों बात कर ही रहे होते हैं, दरवाजे पे पीपी आई थी। अब क्योंकि उन दोनों ने रिलेशन पीपी के सामने रिवील नहीं किया था इसलिए जाइलिन टैंगशिन को छुपने बोलता है। तभी टैंगशिन को पीपी और जाइलिन के पुराने फोटोज और लेटर्स मिलते हैं। पीपी घर पे आने के बाद जाइलिन को अपने मैगजीन में काम छोड़ने की बात बताती है। वो बोलती है कि तुम्हारे यूएस जाने के बाद मैं इंग्लिश क्लास ज्वाइन करूंगी। जाइलिन पीपी को घर पे इधर उधर होने से रोकता है क्योंकि उसे डर था कि वो टैंगशिन को देख लेगी। इसी बीच टैंगशिन पीपी का लव लेटर पढ़ती है जो उसने जाइलिन को बचपन में लिखा था। जाइलिन पीपी से बोलता है कि जैसे ही वो यूएस से रिटर्न आएगा उन दोनों बाकी बात करेंगे और ये बोल के वो पीपी को घर से जाने बोलता है। पीपी के जाने के बाद जाइलिन टैंगशिन से मिलता है। टैंगशिन उसे बोलती है कि वो अपने बेस्ट फ्रेंड का रिलेशन तोड़ने के लिए बहुत गिल्टी फील कर रही है। वो चाहती है कि जाइलिन जल्दी ही पीपी को सब कुछ सच बताए। जाइलिन बोलता है कि जैसे ही वो दोनों यूएस से रिटर्न आएंगे वो पीपी को सब कुछ सच बताएगा। तभी टैंगशिन को पीपी का कॉल आता है। टैंगशिन उसे झूठ बोलती है कि वो अभी भी कॉलेज कैंपस में है और वो रात को भी बिजी रहने वाली है। अब पीछे से वॉइस ओवर में पीपी बोलती है कि हम कभी कभी बिना रियलाइज करे किसी को अवॉइड करते हैं। शायद हम खुद के हर्ट होने से डरते हैं या तो हम दूसरों को हर्ट करने से डरते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हमें निभानी है और कॉन्सिक्वेंसेस जो हमें पता नहीं है वो हमसे हमारी हिम्मत छीन लेते हैं और हम अपने प्रिंसिपल्स को भी भूल जाते हैं। अगले सीन में हेलेन जिंग ऑप को देखता है और उसे एक बॉक्स में रख देता है। यहाँ पे एपिसोड 8 खत्म हो जाता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मैं मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।